नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, हरियाणा में चुनाव प्रचार का शोर आज थम गया है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने एक ऐसा धमाका किया जिससे बीजेपी की सत्ता वापसी की बची खुची जो उम्मीदें थीं वो भी ध्वस्त हो गई। हरियाणा बीजेपी का एक कद्दावर नेता सुबह से लगातार बीजेपी का प्रचार कर रहा था और शाम होते होते वो राहुल गांधी के चुनावी मंच पर पहुंच गया। आधिकारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो गए ये साहब। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, ऐसा ही हुआ है। तस्वीर आप देख रहे होंगे। हरियाणा के चुनाव में आखिरी ओवर में आखिरी बॉल पर राहुल गांधी ने आज छक्का मार दिया है और यहां से इस चुनाव को बीजेपी से एक कदम और दूर कर दिया है। दरअसल हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद अशोक तंवर आज भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। सुबह अशोक तंवर भाजपा का प्रचार कर रहे थे और भाजपा नेताओं को भनक ही नहीं लगी थी कि शाम होते होते अशोक तंवर कांग्रेस के मंच पर दिखेंगे और घर वापसी करेंगे। आपको बता दूं कि अशोक तंवर को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में सिरसा से उम्मीदवार बनाया था। जी हां, बीजेपी में जब अशोक तंवर शामिल हुए उसके बाद पिछले अभी लोकसभा चुनाव 2024 का जो बीता है उसमें सिरसा से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था और उनके सामने थी कुमारी सैलजा। अशोक तंवर को कुमारी सैलजा ने मात दे दी थी और कुमारी सैलजा जीत कर आई और अभी सांसद हैं। अब हारे और जीते दोनों चेहरे जो हैं वो कांग्रेस में एक साथ हैं। दोनों दलित नेता हैं और बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका है। आप देख लीजिए, लगातार कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच दूरी बताने की कोशिश भाजपा और भाजपा के सहयोगी मीडिया चैनल्स करते रहे इस चुनाव भर, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। वैसे बीजेपी को शायद पहले से हरियाणा में होने वाली हार का एहसास हो गया है, इसीलिए मोदी और अमित शाह ने तो पहले ही मैदान छोड़ दिया है। आप देख ही रहे हैं। आपको बता दूं कि इस बार मोदी ने सिर्फ 4 रैलियां हरियाणा में की हैं, जबकि 2014 में 10 रैलियां नरेंद्र मोदी ने की थी और 2019 में 7 रैलियां नरेंद्र मोदी ने की थी हरियाणा चुनाव प्रचार के दौरान। और ये 4 रैलियां आज जो उन्होंने की हैं वो भी मंगलवार तक खत्म हो गई हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है बृहस्पतिवार, गुरुवार या थर्सडे जो कह लीजिए, यानी 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी मैदान छोड़ चुके हैं, जबकि हरियाणा में चुनाव जो है यानी कि वोटिंग शनिवार को होनी है। मोदी ने 1 अक्टूबर को चौथी और आखिरी रैली की थी हरियाणा में, जबकि अमित शाह ने 29 सितंबर को हरियाणा में अपनी आखिरी 3 रैलियां की। बीजेपी के मंचों से अगर मोदी और अमित शाह ही नदारद दिखें तो मान लेना चाहिए कि हार का ठीकरा दूसरे बीजेपी नेताओं पर इस बार फूटेगा और इसी रणनीति से शायद बीजेपी काम कर रही है या ऐसी रणनीति बीजेपी ने बना ली है ताकि हार का ठीकरा इन दोनों नेताओं पर न फूटे। वैसे बीजेपी के नेता अब भी जीत का दावा कर रहे हैं। खुद नरेंद्र मोदी का भी यही मानना है, इसीलिए उन्होंने कुछ घंटे पहले ट्वीट किया है। और ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा? ढेर सारे थ्रेड में ट्वीट है, लेकिन उसके 1-2 लाइन आपको पढ़ के बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी लिख रहे हैं, मुझे यह पक्का विश्वास है कि हरियाणा के लोग भाजपा को फिर अपना आशीर्वाद देने वाले हैं। हरियाणा के देशभक्त लोग कांग्रेस की विभाजनकारी और नकारात्मक राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यह कहना है नरेंद्र मोदी का। वहीं अशोक तंवर के कांग्रेस में शामिल होने पर भाजपा राज्यसभा सांसद और कांग्रेस की पूर्व नेता अभी कुछ दिनों पहले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो गई थी किरण चौधरी, जिनके बारे में राहुल गांधी कह रहे थे कि कुछ लोग भाजपा में जाने के बाद नरेंद्र मोदी के पीछे ऐसे बैठते हैं। ये ऐसे बैठने वाली नेता यही हैं, किरण चौधरी जी हैं। तो किरण चौधरी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने जो कहा है देख लीजिए। किरण चौधरी लिख रही हैं कि तो क्या हो गया, भाजपा सरकार बनाएगी और बहुमत से बनाएगी। ये विश्वास है किरण चौधरी को। ये भाजपा का पट्टा लगाने के बाद ये विश्वास उनका बढ़ गया है। अब क्या हो गया है या क्या हो जाएगा ये तो दोस्तों 8 तारीख को पता चल जाएगा, नतीजे बताएंगे। लेकिन बीजेपी नेता की ऐसी प्रतिक्रिया से पता चल रहा है कि बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसक रही है और ऐसे में उसे फिर से हिंदुत्व याद आ रहा है। हिंदुत्व की बात मैं यहां इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर नशे के कारोबार का आरोप लगाते हुए कहा है कि डबल इंजन की सरकार उन महिषासुर, चंड और मुंड के लिए जगत जननी मां भगवती की तरह है जो नशे के व्यापार में लिप्त हैं। ये नशे के कारोबारी जो देश को निगलना चाहते हैं वे आज चंड, मुंड और महिषासुर हैं। ये कह रहे हैं
योगी आदित्यनाथ। आप समझ गए होंगे इनकी बातें, तो समझ लीजिए, मुझे तो समझ में नहीं आई। योगी के अलावा हिमंता विश्व शर्मा हैं जो, और अनुराग ठाकुर हैं। इन नेताओं ने भी आज दिल्ली में नशे की खेप पकड़ाने पर कांग्रेस को ही घेरा है। आपने सुना होगा, एक खबर सुनी होगी कि लगभग 2 करोड़ से ज्यादा का एक नशे के सामान, उसमें पता नहीं क्या होता है, मैं तो जानता भी नहीं, कोकीन और क्या क्या कहते हैं वो नाम भी नहीं पता, लेकिन उनमें से कुछ पकड़ाया है और उसमें कांग्रेस नेता का हाथ और नाम बताने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में राहुल गांधी दूसरी तरफ जब हरियाणा में इसी नशे के कारोबार के खिलाफ अपनी बात रख रहे थे चुनाव के समय, जो प्रचार करने जा रहे थे उस वक्त, कि हरियाणा कैसे नशे की गिरफ्त में आ रहा है, और उसमें अदानी पोर्ट पर मादक पदार्थ पकड़ाने का मुद्दा भी राहुल गांधी ने उठाया था, तो बीजेपी अब इस तरह का उसका जवाब जो है वो देने की कोशिश कर रही है और उसमें कांग्रेस पार्टी को घेर रही है। चलिए, नशे के कारोबार में, और यही चीज जो है न सिर्फ हरियाणा बल्कि जब हम लोग जम्मू कश्मीर में थे तो वहां भी ये बात बहुत सुनने में मिली थी, और ये एक नया धंधा और नया बिजनेस युवाओं को बरगलाने, भड़काने और उनको उनकी जिंदगी से ही हाथ धो देने तक के लिए ये एक कारोबार चल रहा है जो नशे का कारोबार है। इसकी गिरफ्त में युवा आ रहे हैं, ये दुखदाई है। इधर ईडी ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया है। जी हां, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसके बारे में आप बहुत सुन चुके हैं। अरविंद केजरीवाल से लेकर हेमंत सोरेन तक सब ईडी की गिरफ्त में रहे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी ईडी की गिरफ्त में नहीं आए, लेकिन पूछताछ इनसे भी हुई। और इधर अब फिर से काम करना ईडी ने शुरू कर दिया है। आपने सुन लिया उधर कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को उनके ऊपर भी ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी, एफआईआर दर्ज कर दी है। और आज हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने कांग्रेस नेता और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को तलब किया है। खैर, कांग्रेस से जुड़े लोगों पर ईडी का चाबुक चलना अब नई बात नहीं है दोस्तों, पहले उदाहरण दे चुका हूं। अब अजहरुद्दीन पर ईडी के सम्मान और राजनीति पर क्या कोई असर पड़ेगा, यह देखना होगा। वैसे इस वक्त सबकी दिलचस्पी हरियाणा चुनाव में है, जो मोदी के प्रचार से दूर रहने और राहुल की यात्रा के कारण और अधिक दिलचस्प हो गया है। इसी चुनाव के दौरान आपने जलेबी की बात भी खूब सुनी होगी। कल हम लोग गए थे, उस दुकान के पास से गुजरे, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि राहुल गांधी खा लिए हैं और प्रियंका गांधी के लिए एक डब्बा लेके गए हैं, तो इस पर ज़्यादा अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फैक्ट्री लगाई जाती है, और फैक्ट्री और इस जलेबी के कारोबार पर कैसा क्या कुछ होने जा रहा है, हमारे साथी राकेश पाठक जी का एक वीडियो अभी से थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद आप देखेंगे इसी चैनल पे, और उसमें जलेबी के कारोबार का जिक्र रहेगा और बहुत अच्छी तरह से रहेगा, उसको आप लोग देखिएगा। जलेबी से दूर अब तो पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, जो आमतौर पर भाजपा के समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने भी भिवानी जिले के तोशाम विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अनिरुद्ध चौधरी के लिए वोट मांगे। इससे साफ समझ आ रहा है कि हरियाणा में हवा किस दिशा में बह रही है। और भी इस हवा के दिशा को समझना हो तो हमारे एग्जिट पोल को 5 तारीख को शाम 5 बजे से देखना मत भूलिएगा, जहां आप हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों में क्या कुछ होने जा रहा है उसकी पक्की खबर देखेंगे। शाम 5 बजे नोट कर लीजिए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल 5 तारीख को। खैर, हवा के बहाव को समझने के लिए आइए सबसे पहले सुनते हैं आज की तारीख में राहुल गांधी ने किस तरह बीजेपी को घेरा है आज, इसको सुन लेते हैं। और उसमें भी अडानी के नशीले पदार्थ और उनका पोर्ट, जरा सुनिए। हजारों किलो हेरोइन जो आपके बच्चों को दिया जाएगा, वो अदानी के मुद्रा पोर्ट में पकड़ा जाता है, तो नरेंद्र मोदी कोई कार्रवाई नहीं करते, हमारे मीडिया के मित्र कहीं नहीं दिखाते। अदानी हरियाणा के बच्चों का भविष्य नष्ट कर रहा है, इस प्रदेश का भविष्य नष्ट कर रहा है। हजारों किलो उसके पोर्ट में हेरोइन पकड़ा जाता है, नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं, लंबे लंबे भाषण करते हैं, देशभक्ति के भाषण करते हैं, मगर जब उनके मित्र के पोर्ट में हेरोइन पकड़ा जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं करते, कोई जेल नहीं जाता, भाषण में नहीं बोलते
कि हां मुद्रा पोर्ट में हजारों किलो हेरोइन पकड़ा गया है, मैं कार्रवाई कर रहा हूं, मैं जेल में डाल रहा हूं। यह सच्चाई है। तो सुन रहे थे आप, मुद्रा पोर्ट का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने एक तीर से दो निशाने साध दिए। यहां एक तरफ A1 की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ यानी अदानी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं और नशे के कारोबार की बात कर रहे हैं, हेरोइन की बात कर रहे हैं। ये भी अभी सुना मैं, पता ही नहीं था हेरोइन और ये बाकी, इसलिए मैं पहले भी कह रहा था कि ये सब नशे का कारोबार क्या है ये बीजेपी के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वो नाम भी उन्हीं को पता है। अब देखिए कि अशोक तंवर कैसे बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, जरा वो भी देख लेते हैं। मंच पे अशोक तंवर आते हैं, राहुल गांधी से मिलते हैं। जरा फुल स्क्रीन ले आइए इस पूरी तस्वीर को, और अगर आवाज हो, शायद आवाज यहां पे नहीं है, अगर है तो उसको भी ले आइए। मैं चुप हो जाता हूं, जरा देखते हैं क्या हो रहा है। पूर्व सांसद अशोक तंवर जी आज अपने घर में वापस आ गए हैं। आज उनकी घर वापसी हो रही है। राहुल गांधी जी उनका कांग्रेस परिवार के अंदर स्वागत कर रहे हैं और आज का ऐतिहासिक दिन, महेंद्रगढ़ की ऐतिहासिक धरती इस चीज की गवाह बनी है और ऐतिहासिक जीत आज से आपके यहां से हरियाणा के अंदर होगी। कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। तो सुन रहे थे आप, यहां पर कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। अशोक तंवर आते हैं, राहुल गांधी से मिलते हैं और इस प्रकार कांग्रेस में प्रवेश हो जाता है अशोक तंवर का पुनः प्रवेश। आपको बता दूं कि एक वक्त अशोक तंवर की गिनती राहुल गांधी के करीबियों में होती थी और हुड्डा से उनकी नाराजगी भी जग जाहिर है। लेकिन पहले शैलजा और हुड्डा को एक मंच पर लाकर, अब अशोक तंवर और हुड्डा को एक साथ लाकर राहुल गांधी ने बीजेपी का मुंह बंद करा दिया है। बीजेपी अभी दिखा रही है कि उसे इस झटके से कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन क्या इस झटके का दर्द बीजेपी को 8 तारीख के बाद पता चलेगा? आइए इसी की चर्चा करते हैं। बहुत कुछ है आज इस पिटारे में, और उसके साथ साथ ये जो आखिरी वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी को, यानी कि आखिरी पारी में आखिरी बॉल पर जो छक्का मारा है राहुल गांधी ने, इससे कितनी सीटें कांग्रेस की बढ़ गई हैं।